जैसे बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है, माफी मांगने का सवाल माफी का मांगो। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने बयान दिया और फिर अब माफी मांगने से मना कर रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही देश भर में नाराजगी है। ऑपरेशन सिंदूर वो सैन्य कार्यवाही जिसे भारत की रणनीतिक ताकत के तौर पर देखा गया, लेकिन इसी ऑपरेशन को लेकर चव्हाण का बयान अब देशभक्ति बनाम राजनीति की बहस में बदल गया है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं हूं रंजना। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उस पर आज प्रेस वार्ता में दो टूक जवाब दिया और कहा कि वे दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। चव्हाण के इस रुख ने आग में घी का काम किया है, जिस पर बीजेपी संसद सत्र में कांग्रेस को घेरने को पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले जान लेते हैं कि विवादित बयान है क्या। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने पहले दिन भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया था, जिसके कारण भारतीय वायुसेना IAF पूरी तरह ग्राउंडेड हो गई थी। उनके इस बयान पर देश में हड़कंप मच गया। इस बयान पर बात तब और बढ़ गई जब आज सुबह ही चव्हाण ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मैं अब और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। विवादित बयान पर उनकी कार को पत्रकारों ने घेर लिया और सवाल पूछने लगे तो कहा कि काहे की माफी, इस पर बाद में बात करते हैं। जैसे बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है, आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं या फिर बिल्कुल regret सवाल है नहीं कुछ उठता, किसी सवाल तरह का? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल नहीं माफी उठता। का मांगो। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल क्योंकि नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा। जी, आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चल अभी ओके। एक तरफ जहां चव्हाण अपने बयान पर कायम है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी उन्हें घेरे हुए है। बीजेपी नेता सैयद शहबाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस देश के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस देश के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार के जरिए किए हुए दावे पर मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने जिस तरह ये कहा कि भारत पहले दिन ही हार गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने उस दिन पहले दिन ही पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। हाफिज सईद के ठिकानों को उड़ा दिया था, सैकड़ों आतंकी मार दिए थे। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दो टूक में पत्रकारों को अपना जवाब दिया। कौन क्या कह रहा है मुझे इससे लेना देना नहीं, लेकिन सेना के शौर्य को अपशब्द कहना किसी का अधिकार नहीं है। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। चव्हाण के बयान पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। इस पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ में है, हमें सेना पर गर्व है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाया गया था। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका बदला 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया था, जिसमें भारत ने 24 मिसाइलें पाकिस्तान पर दागी थी और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। बहरहाल पृथ्वीराज चव्हाण ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए अपने बयान पर अडिग हैं, माफी से साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन सवाल अब उनके बयान से बड़ा हो चुका है। ये सिर्फ एक नेता की जुबान का मामला नहीं है, ये देश की सेना के सम्मान का सवाल है। अब देखना ये होगा कि सियासत इस आग को और भड़काती है या कोई जिम्मेदारी तय करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।